श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि जिस भी स्त्री को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, 20 से 25 वर्ष हो गए हैं परंतु फिर भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो उन्हें जो 19 वर्षों का दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है श्रावण अधिक मास का, तो श्रावण के महीने में जो अभी पूज्य गुरुजी 16 अगस्त को 2023 16 अगस्त को जो कांवड़ यात्रा सीहोर कुबरेश्वर धाम में सीवन नदी का जल लाकर समर्पित करेंगे, तो उसमें आप यदि संतान प्राप्ति के लिए कोई बहन स्त्री जाती हैं तो उन्हें किस नियम को धारण करके कांवड़ उठाना चाहिए, कांवड़ जल समर्पित करना चाहिए, तो इसके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, जिससे आपसे कोई महत्वपूर्ण ज्ञान या महत्वपूर्ण बिंदु छूट नहीं जाए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त हो सके। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपने उपाय की ओर, जो कि इस प्रकार है। मान लीजिए किसी दीदी बहन को यदि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत वर्ष हो गए, 25 साल हो गए हैं, 20 साल हुए हैं, फिर भी आपको संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ है, तो हाल ही की कथा श्री कांवड़ शिव महापुराण कि प्रथम दिवस की कथा का यदि आप स्मरण करेंगे तो आपको यह उपाय प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है आपको? यदि आप सीहोर कुबरेश्वर धाम में जाकर के कांवड़ यात्रा में शामिल होती हैं और इस नियम को धारण करती हैं, तो बाबा आपकी झोली को अवश्य भरेंगे, पूज्य गुरुजी ने जैसा कि स्वयं वर्णन किया है। तो क्या करेंगी आप जब सीवन नदी का जल लेकर के या कहीं से भी आप जल लेकर के किसी भी शिवलिंग पर समर्पित करती हैं या सीहोर जाकर के समर्पित करती हैं, तो आप क्या करेंगे, जब कांवड़ लेकर के जाएंगी तो आपने सूट पहना है तो आप अपनी चुन्नी में, या साड़ी पहने हैं तो अपने आंचल में थोड़े से चावल बांध करके अपने कमर में बांध लीजिएगा और फिर कांवड़ जल लेकर के बाबा के दरबार में पहुंचिएगा, जल भरकर पवित्र नदी का। और जल को जब आप समर्पित करने जाएंगी तो जहाँ तक आपको शिवालय प्राप्त नहीं हो जाता है, जब तक तब तक वह चावल आपकी कमर में बंधे रहने चाहिए। तो जिस प्रकार से वो कमर में आपके हिलते हैं चावल, उसी प्रकार से फिर बाबा आपकी झोली भरते हैं। तो जब कांवड़ जल ले जा कर के आप शिवालय में पहुंच जाएंगी और वो कमर में आपके चावल बंधे रहेंगे, तो सबसे पहले जा कर के दोनों हाथों से दोनों कांवड़ जल को आप बाबा को समर्पित करिएगा, और समर्पित करके फिर जो आपके कमर में चावल बंधे थे उन चावल को अपनी पोटली से, अपनी चुन्नी से खोल करके बाबा को फिर उन चावल को समर्पित करेंगे। सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है, फिर आपने जो पोटली में अपनी कमर में चुन्नी में जल के साथ चावल बांध करके लेके गई हैं, उसे आप समर्पित कर देंगी चावल को, और बाबा से कामना करेंगी कि हे बाबा, आपने मेरी इतने वर्षों से झोली खाली रखी है, तो मेरी भी झोली भरिए और मुझे भी संतान का सुख प्रदान करिए। तो यदि इस कामना से आप सीहोर कुबरेश्वर धाम में जाकर के कांवड़ का जल समर्पित कर लेती हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो आपको संतान सुख निश्चित ही प्राप्त होगा। अब यदि कोई भाई बहन किसी अपनी नौकरी कंपटीशन की कामना से अगर कांवड़ यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और कामना करके जल समर्पित कर रहे हैं, तो वह बाबा पर भरोसा करके और अपनी कामना करके घर से, जैसा कि पूज्य गुरु जी ने वर्णन किया है, मेरी वीडियो भी चैनल पर डली है, आप देख लीजिएगा कि यदि आप कांवड़ जल ले जा रहे हैं तो आपको कौन सा नियम धारण करना है। आपको दरवाजे पर 2 स्वास्तिक बना करके जाना है, उसी समय पर उसी क्षण आपको अपनी कामना कर लेनी है घर से निकलते हुए। तो कुबरेश्वर धाम में यदि यह जा कर के आप करते हैं तो आपको बहुत ही पुण्य फल प्राप्त होता है और आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। तो पूज्य गुरु जी की कथा से श्रवण करके आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको लाभप्रद एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में आप बाबा के चरणों में अपनी अरदास जरूर लगाया करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।